नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बंगाल का पहला नवाब बना मुर्शिद अली खान। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का ही नाती था। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो ये बात सेनापति मीर जाफ़र को नहीं पसंद आई, क्योंकि मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनना चाहता था और सिराजुद्दौला की एज कम थी, इसलिए इन्हें ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसो लोग भी लाइटली लेते थे, उतना भाव नहीं देते थे। सोचते थे कि ये तो बच्चा, ऐसे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए भी कोलकाता में ब्रिटिशर्स ने किलाबंदी की और फ्रांसीसो ने चंद्रनगर में किलाबंदी करना शुरू कर दी। ठीक है, सिराजुद्दौला ने बोला, आप लोग किलाबंदी जो करें बंद करिए, नहीं तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स तो बात नहीं माने, उन्होंने कोलकाता में किलाबंदी कंटिन्यू रखी, लेकिन ये फ्रांसीसो ने बात मान ली और चंद्रनगर की किलाबंदी बंद कर दी। फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला की सेना ने, इसलिए जब बात कोई नहीं माना अच्छा से, तब उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला और उनकी सेना ने 4 जून 1756 में बंगाल का कासिम बाज़ार में अटैक करके उस पर हक जमा लिया। 15 जून 1756 में अटैक किया कोलकाता में और कोलकाता का नाम रख दिया अली नगर। कोलकाता में ब्रिटिशर्स का किला हुआ करता था, जो कि फोर्ट विलियम नाम है उसका। सिराजुद्दौला का सेना ने कब्जा कर लिया था और 5 दिन के बाद एक फेमस इंसिडेंट हुआ। 20 जून 1756 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में हुआ था एक ब्लैक होल ट्रेजिडी। भारतीय मानते हैं कि ये बात झूठ है, लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना है कि ये बात सच है। तो देखते हैं। सिराजुद्दौला और उनके सेना ने 146 ब्रिटिशर्स को बंदी बना के रख दिया। कोलकाता में काल कोठरी में, वहाँ रोशनी नहीं थी और नीचे पानी पूरा भरा हुआ था और उसमें से 2-3 ब्रिटिशर्स बच गए। तो उसमें से एक ब्रिटिशर्स ने बुक लिखी थी, तो उस ब्रिटिशर का नाम था विलियम हॉलवेल। उसकी बुक का नाम था एलिफ द वंडर्स। उसमें वो ब्रिटिशर जो बच गया, उन्होंने ये लिखा कि काल कोठरी में उनके लोगों के साथ क्या क्या हुआ और ये सब ब्रिटिशर्स को बताया। मद्रास प्रेसिडेंसी से फिर 2 ब्रिटिशर्स सेना लेकर गया। 2 ब्रिटिशर्स था, रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरा था एडमायरल वेटसन। दोनों था। दोनों ने 2 जून 1757 में कलकत्ता पर अटैक करके उस पर हक जमा लिया और सिराजुद्दौला के सेना को पराजित कर दिया, हरा दिया। देन 9 फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ। ट्रीटी ऑफ अलीनगर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ओके, ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को बोला, मुग़ल बादशाह फारुखसियार ने हमें करमुख व्यापार करने का परमिशन दिया है, तो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। ब्रिटिशर रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ब्रिटिशर को कोलकाता में किलाबंदी करनी दे और आप लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर बंगाल में अपना कॉइन चलाना चाहता था और सिराजुद्दौला के वजह से ब्रिटिशर्स ने जितना भी नुकसान उसका हुआ ब्रिटिशर्स का,
उसका भरपाई भी सिराजुद्दौला करेगा। ओके, बंगाल के नवाब को टैक्स पे हम नहीं करेंगे और बिना टैक्स दिए व्यापार करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को शांति नहीं मिला इतना सब करके। वो क्या सोचा, हम क्यों कोई नवाब के सामने उससे परमिशन मांगे, हम ही नवाब बन जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने सोचा हम ही लोग नवाब बन जाते हैं, झमेला ही ख़त्म कर देते। तो क्या हुआ, इसलिए अब सिराजुद्दौला को मारने का प्लानिंग बनाया। तो मीर जाफ़र जो पहले अली वर्दी खान का सेनापति हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र के पास गया और बोला, तुम सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमारा साथ दो और हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। ट्रीटी साइन नहीं करता तब बंगाल के नवाब से भी अपना पोस्ट खो देता सिराजुद्दौला, इसलिए ट्रीटी उसको साइन करना पड़ा। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बोला, अगर आप सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमारी हेल्प करेंगे तब बंगाल का अगला नवाब आपको ही बनाएंगे। फिर फेमस बैटल हुआ, बैटल ऑफ पल्लासी, 23 जून 1757। किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। फिर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला गया, मुर्शिदाबाद चला गया। वहीं मीर जाफ़र का लड़का ने ही सिराजुद्दौला को मार दिया और सिराजुद्दौला के साथ जो थे वो लोग भी मर गए, जिनका नाम था मोहनलाल मीर मदन। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के सेना में रहकर ब्रिटिशर का साथ दिया और जो डील किया था वो अब पूरा करने का टाइम आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। 1757 टू 1760 रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हम लोग को पता ही है। फिर ब्रिटिशर और मीर जाफ़र के बीच में भी उतना नहीं बना, तो मीर जाफ़र को भी नवाब के पोस्ट से ब्रिटिशर ने हटा दिया और मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया 1760 टू 1763। फिर ब्रिटिशर से दूर जाने के लिए मीर कासिम को ब्रिटिशर का नेचर पता था कि ब्रिटिशर को अगर कंट्रोल करके नहीं रखा तो वो अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो कैपिटल फर्स्ट काम मीर कासिम ने ये किया कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। ब्रिटिशर्स के लिए प्लानिंग किया। बंगाल नवाब में अली वर्दी खान के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा नवाब मीर कासिम को ही मानते हैं। जब ब्रिटिशर्स को मीर कासिम की प्लानिंग के बारे में पता चल गया कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाएगा, तब क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम पे अटैक किया। फिर ये सिराजुद्दौला के पास गया जो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। मीर कासिम चला गया तो फिर से वो मीर जाफ़र जिससे नहीं बनता था ब्रिटिशर्स का, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। 1763 टू 1765 तक फिर से बंगाल का नवाब बना मीर जाफ़र और उस समय भारत का बादशाह शाह आलम II भी नवाब सिराजुद्दौला के, फिर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के ही शरण में था। फिर मीर जाफ़र फिर बंगाल का नवाब बना, तब उसके शासक में ही लड़ाई हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1। हमारी तरफ से शाह आलम II भारत का मुग़ल बादशाह, मीर कासिम बंगाल का नवाब और अवध का नवाब सिराजुद्दौला।
की सेना लड़ी। हमारा 3 मेन लोग होकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सके। ब्रिटिशर की तरफ से वार को लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जीत गया। एक हुआ बॉक्सर का वार के टाइम में गवर्नर था बंगाल का हेनरी वैन सीटर, बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का नवाब उस टाइम था मीर जाफ़र था। जब बॉक्सर का वार हुआ था तब बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र और बंगाल का गवर्नर था हेनरी वैन सीटर। ओके, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया गया। संधि, पहला संधि ये था 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम II और निज़ाम-उद-दौला के बीच। निज़ाम-उद-दौला मीर जाफ़र का बेटा था। तो ये इनके बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। सेकेंड संधि हुआ 6 अगस्त 1765 जो कि हुआ रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे अपना हक जमा लिया, पूरा बंगाल पे अपना अधिकार जमा लिया ब्रिटिशर्स ने। एंड नाम का अगला नवाब बना निज़ामुद्दौला को बना दिया जो कि मीर जाफ़र का बेटा था। 1765 टू 1766 1 साल तक बना। देन 1765 टू 1772 बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इस टाइम को ये बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में डायरकी हुआ था। डायरकी इन बंगाल, इस टाइम में ये रॉबर्ट क्लाइव ने हमारा इंडिया को भी लूटा था। तो डायरकी इन बंगाल 1772 में वॉरेन हस्टिंग्स आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में किया था। 1765 टू 1772 को बोलेंगे लूट ऑफ इंडिया। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे।